आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश में होली खेलते में कांग्रेस के पूर्व एमएलए को मारी गोली, 12 राउंड फायरिंग से फैली दहशत। छावा को लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी कई फिल्मों की कर चुके हैं मार्केटिंग। अमृतसर में सनसनीखेज हमला, स्वर्ण मंदिर परिसर में हिंसा, 5 घायल, आरोपी गिरफ्तार। ओवैसी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का जवाब, बोले बड़ा खेद है। जेडी वेंस ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की बढ़ा दी टेंशन, ग्रीन कार्ड पर कर दिया बड़ा ऐलान। अब खबर विस्तार से। कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने दलित और पिछड़े वर्गों के साथ साथ सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में एक विधेयक मौजूदा बजट सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। वही अब इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। ये सिर्फ कर्नाटका का है, लेकिन इसके राष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस हैं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच कैसी है ये इसका संकेत भी देती है। कर्नाटका गवर्नमेंट इन द बजट हैज पब्लिकली अनाउंस्ड अ 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। हिमाचल प्रदेश में होली के दिन बिलासपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे बम्बर ठाकुर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। 4 हमलावरों ने 12 राउंड गोलियां चलाई। हमले में उनका पीएसओ भी घायल हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब बम्बर ठाकुर अपनी पत्नी को आवंटित सरकारी आवास पर अन्य लोगों के साथ होली खेल रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए, निश्चित तौर से जो घटनाक्रम पिछले कल होली के दिन बिलासपुर में हुआ है वो चिंताजनक है और उसमें जो हमारे पूर्व विधायक है बम्बर ठाकुर जी, उनको उसमें गोली लगी है और उनके जो निजी पीएसओ है उनको भी उसमें गोली लगी है। दोनों उपचाराधीन है। बम्बर जी आईजीएमसी में है शिमला में और जो उनके पीएसओ है वो एम्स में बिलासपुर में उपचाराधीन है। भगवान के आशीर्वाद से दोनों जो है वो संकट से बाहर है, मगर इस तरीके की परिस्थिति हिमाचल में उत्पन्न होना ये बहुत चिंताजनक है और मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और हम भी उनसे बात करेंगे और जल्द से जल्द इसमें पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व्ड लोग हैं, चाहे वो हिमाचल से संबंधित है, कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि चिट्टा से संबंधित लोग भी, जो ड्रग्स के पेडलर्स हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। कुछ बाहर के लोग भी हैं और राज्यों के लोग भी हैं। तो जो भी है, इसमें एक हाई लेवल एसआईटी का गठन होना चाहिए और जल्द से जल्द इनको नैप करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है। पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं बिलासपुर में हुई है, चाहे वो वर्तमान सरकार में है, चाहे पूर्व की सरकार के समय में भी किस तरीके का गोलीकांड बिलासपुर के स्वारघाट इलाके में हुआ था। तो खास करके जो हमारा बिलासपुर से पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर
सीसीटीवी सर्वेलेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट पॉइंट्स है, उस पर सख्त जो है तैनाती होनी चाहिए, सर्वेलेंस होना चाहिए। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट इस पर प्रयास करेगी और मैं भी इसमें मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फायरिंग की घटनाओं पर कहा कि ये घटना चिंताजनक है। अभी वे संकट से बाहर हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होना चिंताजनक है। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया है। जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की कोई घटना प्रदेश में न हो, इसके लिए हमें कदम उठाने और कार्रवाई भी करनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से जो घटनाक्रम पिछले कल होली के दिन बिलासपुर में हुआ है वो चिंताजनक है और उसमें जो हमारे पूर्व विधायक है बम्बर ठाकुर जी, उनको उसमें गोली लगी है और उनके जो निजी पीएसओ है उनको भी उसमें गोली लगी है। दोनों उपचाराधीन है। बम्बर जी आईजीएमसी में है शिमला में और जो उनके पीएसओ है वो एम्स में बिलासपुर में उपचाराधीन है। भगवान के आशीर्वाद से दोनों जो है वो संकट से बाहर है, मगर इस तरीके की परिस्थिति हिमाचल में उत्पन्न होना ये बहुत चिंताजनक है और मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और हम भी उनसे बात करेंगे और जल्द से जल्द इसमें पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे वो हिमाचल से संबंधित है, कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि चिट्टा से संबंधित लोग भी, जो ड्रग्स के पेडलर्स हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ बाहर के लोग भी हैं और राज्यों के लोग भी हैं। तो जो भी है इसमें एक हाई लेवल एसआईटी का गठन होना चाहिए और जल्द से जल्द इनको नैप करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है। पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं बिलासपुर में हुई है, चाहे वो वर्तमान सरकार में है, चाहे पूर्व की सरकार के समय में भी किस तरीके का गोलीकांड बिलासपुर के स्वारघाट इलाके में हुआ था। तो खास करके जो हमारा बिलासपुर से पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर सीसीटीवी सर्वेलेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट पॉइंट्स है, उस पर सख्त जो है तैनाती होनी चाहिए, सर्वेलेंस होना चाहिए। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट इस पर प्रयास करेगी और मैं भी इसमें मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा धमाका हुआ है। मोटरसाइकिल पर आए दो नौजवानों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल पर दो नौजवान आते हैं। उनके हाथ में एक डंडा होता है। वह कुछ सेकंड खड़े होते हैं और कोई चीज़ फेंकते हैं। इसके बाद जैसे ही युवक मौके से भागते हैं, उसी दौरान एक बड़ा धमाका होता है। 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। सीसीटीवी हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रहा थी। तो उस पर हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान ISI जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है, ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। और पंजाब पुलिस और कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर, हम पूरे इस पे कॉम्पिटेंट हैं। और पीछे भी आपने देखा जितने भी सारे हमारे केसेस हुए हैं, 5-6 दिनों में ही हमने सारे ट्रेस कर लिए। इसको भी कर लेंगे और वाजिब सजा दिलाई जाएगी। और मैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि अपनी जिंदगी मत खराब करें। सर, लेकिन पहले जो विदेशों में बैठे नौजवान इसकी जिम्मेवारी लेते थे, अब आपको कैसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है? नहीं, देखो, होती तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही है, चाहे जिम्मेवारी कोई भी ले। ये सब शरारत है और अपनी मतलब गड़बड़ करने के लिए, अपनी वो बनाने के लिए सारा ये काम करते हैं। देखो, ये साजिश तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगी, बट जल्दी उनको पकड़ा जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ बड़े दावे से। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि आज आखिरी दिन था, मुझे हाजिरी देनी थी। मैंने कभी संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज या देश के किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और यह मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है। ऐसी बातों को फैलने से रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जी हाँ 3 दिन का हुआ था, 11, 12, 13 एंड 15। तो 18 तारीख है, लास्ट से सिग्नेचर कर दूँ जाके, वहाँ पे अटेंडेंस देना और कोई बात नहीं है। क्या कुछ सवाल जो आपसे किए? नहीं, कोई सवाल नहीं। वो पूरी जो स्क्रिप्ट है पूरी, वो उन्होंने कहा ये आपने बोला, मैंने कहा ये बोला मैंने। असदुद्दीन ओवैसी और संजय राउत दोनों ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोलवालकर और सावरकर ने जो स्टेटमेंट दिया था
समाजी महाराज को लेकर उसकी निषेध करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैंने तो कोई मतलब किसी भी, चाहे संभाजी महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज या इस देश का कोई भी ऐसा महापुरुष हो, इसके बारे में मैंने कभी आज तक कोई अपशब्द तो बोला ही नहीं है। लेकिन जो लोग अपशब्द बोल रहे हैं और वो आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, मोबाइल हाथ में है, लोग सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार को कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि इन महापुरुषों के खिलाफ जो लोगों के जहन में ऐसी बातें जा रही हैं वो रुकना चाहिए। दूसरी हम देखें कि नाना पटोले ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों हमारे साथ आ जाएं अपोजिशन के साथ और 2.5 साल हम देंगे मुख्यमंत्री बनने। अब ये तो क्या मालूम कहाँ से देंगे, कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, क्या कर रही है, बातें। चलिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ते विरोध पर कहा, चिंतित राज्य अपनी बात उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता निकाला गया, वहां जनसंख्या कम है, एक ही राज्य के लिए हमने 2 तरीके अनुपातों का इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि संसद में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार को रास्ता निकालना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों से बात करें। हाँ, वो जो चिंतित राज्य हैं वो अपनी बात उठा रहे हैं और इस बात को लेकर के कई क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता निकाला गया। वहां के जो कश्मीर का इलाका था तो वहां जनसंख्या कम है, तो वहां के लिए एक ही राज्य के अंदर हमने 2 तरीके के अनुपातों का उपयोग किया है। तो ऐसा नहीं है कि संसद में इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। 2002 में जब उत्तराखंड में परिसीमन हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब हमने पर्वतीय क्षेत्रों की चिंता बताई तो उन्होंने उसका रास्ता निकाला और तद अनुरूप जो है कुछ सीटें हमारे मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी जिस अनुपात में कम हो सकती थी सीटें, उस अनुपात में कम नहीं होने दी गई। तो ये रास्ता निकाला जाता है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को ये रास्ता निकालना चाहिए और आवश्यक हो तो सभी राजनीतिक दलों से परामर्श कर ले। हाँ, तो हमें कोई भी बात जिससे वैमनस्य पैदा होता हो। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा इन दिनों कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते दिनों एक कार्यक्रम में इस फिल्म की तारीफ की थी। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि जो फिल्में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी की विचारधारा का समर्थन करती है, उनकी पीएम मोदी मार्केटिंग करते हैं। देखिए, ओवैसी जी जो है उनकी एक अलग विचारधारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा क्या है कोई बता नहीं सकते। हम वीर सावरकर जी को मानते हैं। एक फिल्म बनी है, फिल्म में जब ऐतिहासिक फिल्म बनती है तो फिल्म का डायरेक्टर है, फिल्म का निर्माता है, स्टोरी राइटर है, वो फिल्म कोशिश करता है कि जो सच है वो सामने लाए। अब मोदी जी ने हमेशा 10 साल में बहुत से फिल्मों का मार्केटिंग किया है जो उनके लिए, उनके पार्टी के लिए, प्रचार के लिए फायदेमंद हो। चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे ताशकंद फाइल हो, छावा हो, और भी कुछ फिल्में आई थी, चाहे मनमोहन सिंह के ऊपर एक फिल्म आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऐसी सभी फिल्मों को इनकरेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने किया था। उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। अब छावा फिल्म आई है, छावा फिल्म के निर्माण में मोदी जी का या उनके पार्टी का कोई योगदान नहीं। एक फिल्म आई है और फिल्म का जो द एंड है उस बारे में लोग इमोशनल है। तो मोदी जी ने एज ए पॉलिटिकल लीडर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, अपनी छलांग मार दी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शुक्रवार को एक भयावह घटना घटी जिसने पूरे देश को और शहर को हिलाकर रख दिया है। श्री गुरु रामदास सराय में अचानक हुई हिंसा में एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। सूत्रों के अनुसार यह हमला स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित श्री गुरु रामदास सराय की दूसरी मंजिल पर हुआ। इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस पर अटैक करा है, 5 लोग इंजर्ड हो गए। ये बहुत दुखद विषय है। गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र जगह पे
कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, भक्तों के ऊपर आक्रमण करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। वहां पे जो भी सिक्योरिटी के लोग हैं, जो भी सेवा में लोग लगे हुए हैं, ऐसा हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि बाहर से कोई ऐसी चीज अंदर ना जा सके, कोई हथियार के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो लाठी हो, चाहे वो सरिया हो। परंतु कई बार बुजुर्ग लोगों को सहारे की जरूरत होती है। झारखंड के गिरिडीह जिले में होली जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। कल शुरू हुआ तनाव कुछ ही घंटों में दंगों का रूप ले लिया। देखिए, घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती, और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरह प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग, और उससे कहीं कहीं सफलता भी मिलती है। लेकिन ये झारखंड है, ये शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोगों ने जो एक भड़काने वाली कार्रवाई, कई तरह की गाने बजाए गए और फब्तियाँ कसी गई, एक धर्म के लोगों को के साथ गलत व्यवहार किया गया, जो भी परिस्थितियां वहां बनी वो दुखद, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए। ईडी द्वारा कथित तौर पर अपने बेटे चैतन्य बघेल को तलब करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोई नोटिस नहीं मिला है, इसलिए कहीं भी उपस्थित होने का कोई सवाल ही नहीं है। नोटिस मिलने पर हम निश्चित रूप से उनके सामने पेश होंगे। अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। ईडी का काम जानबूझकर मीडिया प्रचार करना है। एजेंसियों का इस्तेमाल अन्य व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। उन्होंने अब तक यही किया है। यह नेताओं को बदनाम करने के लिए भाजपा की साजिश है। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं, बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है, कि किस तरीके का आपको लग रहा है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया, तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेंगे? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस खिलाफ सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आएगा चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। भी आपका पंजाब कांग्रेस कमेटी के मतलब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी, और उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो तय किया है कि हमको जो मतदाता सूची प्रथम और फिर बूथ कमेटी बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, तो वो सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। ठीक है, थैंक यू। होली पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तैयारियों पर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत बढ़ गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने असदुद्दीन ओवैसी को उनके बयान का जवाब दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि वीर सावरकर ने इस देश के लिए जो सेवा या योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। यदि कोई उनके कामों को किसी विशेष धर्म का चश्मा पहनकर देखता है तो यह उनकी सोच है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश का सम्मान है। देखिए, पहले तो मैं वीर सावरकर जी इस देश के अंदर उनकी योगदान, उनकी सेवाएं कभी भुलाई नहीं जा सकती। जो उनको बुलाना चाहते हैं एक धर्म का चश्मा पहनकर ही उनकी सोच के ऊपर निर्भर है। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज, वो हमारे देश की संस्कृति का मान है, सम्मान है, अभिमान है। उनको भी कोई छोटा करके आंकने की कोशिश करे, ये उसके धर्म का चश्मा हो सकता है। देश के लोगों की ऐसी सोच नहीं हो सकती। और मैं कहना चाहता हूं ओवैसी को, होली साल में एक बार आती है, ये भी धर्म का त्योहार है।
आपको स्नेहपूर्वक इस त्योहार को मनाने के लिए खुद आगे आना चाहिए था। पर बड़ा खेद है, इस होली के त्योहार को मनाने के लिए 10-10 हजार लोग पुलिस वाले वर्दी में शहरों के अंदर चौकसी करें ताकि होली का त्योहार मनाया जा सके। ये बड़ी दुख की बात है। जहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा संख्या में है, उनको खुद खड़े होकर इस त्योहार को मनवाना चाहिए, और जहां कम संख्या में है वहां दूसरे धर्म के लोगों को भी हमारे मुस्लिम भाइयों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है, और हमारे देश का एक दूसरे पर ही प्यार और सम्मान है। मैं इसलिए विशेष तौर पर फिर से आग्रह करता हूं, आप जो साल में एक बार धार्मिक कोई ऐसा पर्व आता है, उसमें इस तरह की अड़चनें नहीं बनानी चाहिए जिसके चलते दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो। यूपी के सीतापुर में आज भीषण हादसा हो गया। यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने गए लोगों से भरी नाव शारदा नदी में पलट गई। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय गोताखोरों ने लोगों को निकालना शुरू किया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई लोग लापता हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है। मामला तंबौर थाना क्षेत्र के रतनगंज गांव का है। तालाब में डूबकर गांव निवासी दिनेश गुप्ता की मौत हो गई। आज परिजन उनका अंतिम संस्कार करने ले गए। शव को नाव में रखकर परिजन और क्षेत्रीय लोग शारदा नदी पार कर रहे थे। ज्यादा बोझ होने की वजह से नाव अनियंत्रित होकर भी धारा में पलट गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे मौजूद लोग नदी के छोर पर जमा हो गए। तैराकी जाने वाले लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। 6 लोगों को बाहर निकाला जा सका। सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने खुशबू पत्नी नीरज, संजय पुत्र जगदीश और 13 वर्षीय कुमकुम को मृत घोषित कर दिया है। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। उधर सूचना पर पुलिस और प्रशासन टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम अन्य लोगों की तलाशी कर रही है। बिहार के मुंगेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां होली के मौके पर हंगामा और मारपीट कर रहे युवकों ने एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला कर दिया और उनका सिर फोड़ दिया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस अधिकारी भी बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 लोग रणवीर कुमार यानी एक ही परिवार के लोग हैं। एएसआई संतोष रोहतास के रहने वाले थे। तहसील थाना के एएसआई हैं संतोष कुमार जी। वो 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और कल देर शाम को उनको एक सूचना मिली थी। उस सूचना पे वो सत्यापन के लिए गए थे और 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला था। जब उस विवाद को वो सुलझा रहे थे, उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान देर रात्रि में पटना के पारस अस्पताल में वो शहीद हो गए हैं। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और बाकी के जो शेष अभियुक्त बचे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग बहुत शीघ्रता से प्रयास कर रहे हैं। सर, जो घटना स्थल पे हम लोग देखा है, जिस शख्स को जो मारा गया, तो फिर वो जो अभियुक्त जो है दूसरे घर पे ले गए थे। इतने बेघिरते हुए क्या अभी ये चीज़ आई है प्रकाश में और हम लोग इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। सर, अपना पुलिस परिवार की तरफ से यह स्पष्ट हो पाया कि बचाव में कितने गोली चलाए गए अपना पुलिस परिवार की तरफ से? अभी जो इंसिडेंट हुआ है जो तो अभी 1-1.5 घंटे पहले का है, जिसमें गुड्डू कुमार को गोली लगी है। उसमें पुलिस की तरफ से 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई है। गुड्डू कुमार की तरफ से भी फायरिंग की गई थी। अब चूंकि अभी यहाँ पे कार्यक्रम था और उनका शोक सलामी था, तो अभी इसके लिए हम लोग बहुत डेप्थ से उसकी छानबीन नहीं कर पाए हैं। जैसे भी इसमें कुछ और फर्दर डिटेल्स आती है वो आप लोगों को बताएं। राजस्थान पुलिस के जवान आज होली का त्यौहार मना रहे हैं। पुलिस लाइन में जश्न की शुरुआत हो गई है। सभी एक दूसरे को रंग लगाकर डांस करते हुए होली मना रहे हैं। करौली और भरतपुर जिले से सबसे पहले होली की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एसपी पुलिस कर्मियों संग डांस करते हुए रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस के कुछ कर्मियों ने सोशल मीडिया पर मैसेज अभियान चलाकर होली का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
इसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मी शामिल है, लेकिन सभी जगहों पर बहिष्कार को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि कोटपुतली समेत कुछ जगहों पर होली की तैयारी की जा रही, जबकि कुछ थानों में होली की कोई तैयारी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कुछ पुलिसकर्मी विरोध में सामने नहीं आना चाहते हैं। वेतन विसंगति और डीसीपी की मांग को लेकर निचले पद के पुलिसकर्मियों में रोष है। इसी वजह से पुलिस लाइन में मनाई जाने वाली होली में कर्मियों के पहुंचने को लेकर असमंजस है, जबकि कुछ थानों में तैयारी हो रही, लेकिन कुछ थानों में होली को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। राजस्थान पुलिस में सिपाही, राजस्व विभाग में पटवारी, प्रशासनिक सेवा में कनिष्ठ लिपिक का प्रारंभिक वेतनमान 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे 1,900 रुपए है, लेकिन 9 साल की सेवा पूरी करने पर पहली पदोन्नति के बाद जहां पटवारी की ग्रेड पे 1,900 से बढ़कर 3,200 रुपए, कनिष्ठ लिपिक की 2,400 रुपए हो जाती है, वहीं सिपाही के ग्रेड में 2,000 रुपए ही होती है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड पर एक बयान ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ा दी है। वेंस ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि ग्रीन कार्ड का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका में कोई भी विदेशी निश्चित काल के लिए बच सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमेशा रहने की गारंटी नहीं देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड धारक के पास अमेरिका में रहने का अनिश्चितकालीन अधिकार नहीं है। ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी वाली चीज नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये इस बारे में है कि हम अमेरिकी नागरिक के तौर पर किसे अपने राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करने का निर्णय लेते हैं। वेंस ने कहा है कि अगर विदेश मंत्री और राष्ट्रपति तय करते हैं कि इस व्यक्ति को अमेरिका में नहीं रहना चाहिए, तो उस व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये ग्रीन कार्ड का सामान्य अर्थ है। वेंस का बयान कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और ग्रीन कार्ड धारक छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी के जवाब में आया है। खलील को इजराइल हमास युद्ध के दौरान विरोध प्रदर्शन में उनकी भूमिका के लिए हिरासत में लिया गया था। ग्रीन कार्ड एक तरह से अमेरिका का अस्थायी निवासी कार्ड है, जो आधिकारिक तौर पर विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसी के आधार पर प्रवासी लोग अमेरिका की नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के सहारे अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। अमेरिका में करीब 28 लाख भारतीयों के पास ग्रीन कार्ड है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।